हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। होप सो बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को अब थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों का बच्चों बहुत सारा सिलेबस है एंड आप लोगों को पढ़ना भी है। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा चैप्टर के अंतर्गत आप लोग जानोगे कि वास्तव में ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा और ज़्यादा पता चलेगा। साथ ही में कुछ थर्मोमीटर्स के बारे में जानोगे, ये थर्मोमीटर्स क्या है, कैसे होते हैं। प्लस आपको यहाँ पर ऊष्मा के डिफरेंट टाइप्स और बच्चों ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इनके बारे में हमें पता चलेगा। तो आज हम पूरा क्लास में ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए ऊष्मा की क्लास के लिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं ऊष्मा का चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों सभी को वेलकम। क्लासेस में आज हम करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ऊष्मा क्या होती है और इसे हम कैसे मापन करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते बेटा किसी भी वस्तु के गर्म और ठंडे होने के बाद। बोलोगे मैम ऊष्मा पढ़ाते पढ़ाते आप वस्तु को गर्म और ठंडा कैसे पढ़ा रहे हो। तो अगर मैं किसी ऊष्मा के लिए आपको बोलूं तो ऊष्मा किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा कर सकती है। यानी आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, गर्मी में आपके पसीने छूट जाते हैं और ठंडी में कंबल में दुबक जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे है पूरा खेल ऊष्मा का। वातावरण में जब ऊष्मा कम हो जाती है तो वातावरण ठंडा हो जाता है और जब ऊष्मा ज्यादा हो जाती है तो वातावरण गर्म हो जाता है। इसीलिए कोई भी वस्तु आपको गर्म या ठंडी समझ पड़ती है। हम अगर ऊष्मा की परिभाषा दे तो ऊष्मा एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये ऊष्मा क्या है। तो चलो बच्चों ऊष्मा की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ कि ऊष्मा कुछ और नहीं होती। ठीक है, ऊष्मा बच्चों कुछ और नहीं है, यह आपको बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कोई वस्तु कितनी ठंडी है। तो ऊष्मा बच्चों, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है। यह क्या है बच्चा? ऊर्जा का स्वरूप है जो किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की खबर हमें देती है। तो ये सबसे इजी पार्ट था जहां पर आपको ऊष्मा को समझना था। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊष्मा क्या है। जस्ट बच्चों ये एक एनर्जी है जो किसी वस्तु को गर्म बताएगी या ठंडा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बेटा ऊष्मा की परिभाषा अगर आपको बता दूं तो ये एक प्रकार की वो एनर्जी है जहां पर किसी वस्तु को वह गर्म अथवा ठंडे होने के लिए कारण है, वो रीजन है। इसका प्रभाव सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा की एक खास बात होती है कि ये हमेशा जहां पे इसका लेवल ज्यादा होता है वहां से वो लो लेवल की तरफ जाती है। ये सेम टू सेम वैसा ही है। मान लीजिए कोई एक पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में अगर पानी भरा हुआ है और एक पानी की टंकी है जिसमें क्या है, पानी नहीं है या पानी बहुत कम है, तो इसका लेवल अधिक है और इसका लेवल कम है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर बीच में कोई पाइप या कोई माध्यम लगा दूं जिससे ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, तो आप पाओगे कि आपकी जो ऊष्मा है वो बच्चों अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से पाइप को जोड़ देती हूँ तो ऊष्मा हमेशा अधिक वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाएगी, है ना। और ऊष्मा को अगर हमको मापन करना होता है तो बेटा हम लोग मापन भी करना चाहते हैं कि भाई कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है या ठंडी है, तो इसको मापन करते हैं तापमान से, है ना। अगर हमको मेज़र करना है कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है तो हम मेज़र करते हैं तापमापी के माध्यम से। अब तापमापी और ताप क्या है इनके बारे में जानते हैं। ताप यानी किसी वस्तु की उष्णता की माप है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो उष्णता आपको बताती है वस्तु के अंदर ऊष्मा, है ना, कि अगर ऊष्मा ज्यादा है तो वो गर्म होगी, है ना, और ऊष्मा अगर कम होती है तो वो ठंडी होती है। जैसे कि बर्फ से जो ऊष्मा होती है वो बाहर जा चुकी होती है वातावरण में, इसीलिए वो काफी ठंडी लगती है। लेकिन जो उबलता हुआ पानी होती है उसमें बहुत सारी ऊष्मा होती है, इसीलिए वो काफी गर्म होता है। तो किसी भी वस्तु की उष्णता की बच्चों माप ही क्या होता है, उसका ताप होता है। ताप का मापन डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। यानी कि अगर आपको मेजर करना है कि किसी जगह का तापमान कितना है या किसी वस्तु में कितना ऊष्मा भरी पड़ी है,
है ना, वो कितनी गर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली तापमान का मापन कर सकते हो। और इसे मापन किया जाता है डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट का पैमाना होता है, यानी कि आप लोग इसको डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर सकते हो या आप लोग इसको फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हो, या बच्चों फिर उसे आप केल्विन ताप से भी माप सकते हो, है ना। अगर आपको उसको मापन करना है, मेजरमेंट करना है, तो आप केल्विन ताप, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये तीनों में से किसी भी स्केल पर माप सकते हो। जनरली जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मापन होता है वो है केल्विन ताप और सेल्सियस। जो हमारे इंडिया में सबसे प्रचलित है वो है डिग्री सेल्सियस और विश्व स्तर पर मापा जाता है केल्विन ताप से। ठीक है, फ़ारेनहाइट से बच्चों ये कभी कभी मापा जाता है, इतना जनरली फ़ारेनहाइट का यूज़ कम करते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको ताप का मापन करना होता है तो ताप का मापन किया जाता है एक यंत्र से, और वो यंत्र होता है तापमापी। इसको अंग्रेजी में थर्मोमीटर कहते हैं। ये क्या है आपका तापमापी, और तापमापी को अंग्रेजी में थर्मोमीटर भी कहा जाता है। थर्मोमीटर बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब हर जगह का तापमान अलग अलग तरीके से मापा जाता है। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी या मनुष्य के लिए मापन करे तो उसको हमें मापने के लिए किसी अलग थर्मोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि मानव शरीर के लिए डॉक्टरी थर्मोमीटर। पर अगर आप मुझसे बोले कि मैम मुझे किसी गर्म वस्तु जैसे लोहे की रॉड का तापमान मापन करना है, एक लोहे की रॉड है वो गर्म पड़ी हुई है, मतलब एकदम लाल रेड कलर का लोहे की रॉड पड़ी है और उसका आपको तापमान मेजर करना है, तो आप लोग वहाँ पे डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे की जो छड़ है उसका तापमान कुछ और होगा, है ना। ह्यूमन बॉडी का तापमान कुछ और होता है। और अगर मैं किसी जानवर की बात करूँ, जैसे मान लीजिए गाय, बैल, भैंस, तो इनके शरीर का तापमान भी अलग होता है। यानी कि हर किसी जानवर के, हर किसी वस्तु के बॉडी में अलग अलग प्रकार का तापमान होता है, इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप के तापमापियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो मेजरमेंट होता है वो होता है डॉक्टरी थर्मोमीटर से, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है इसको अंग्रेजी में क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोला जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो सबसे निचली हिस्सा आप लोग देख रहे हो, यह होती है कांच की एक सिंपल सी नली। ये क्या होती है? यह है कांच की एक नली। तो जो भी कांच की नलिका होता है, यह कांच की नलिका के बच्चों सबसे निचले हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में क्या भरा होता है? पारा। पारा जो होती है वह एक प्रकार की द्रव धातु होती है। ये कैसा होता है बच्चों? सामान्य तापमान पर यह द्रव रूप में होता है। तो द्रव पारा जो होता है वो यहाँ पर फिल होता है। साथ ही में आप देख सकते हो कि अंदर एक बहुत ही पतली सी नलिका है, बहुत पतली सी नलिका होती है, एकदम पतली सी। तो जैसे ही ये पारा किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, तो अगर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर पारे को किसी भी गर्म सतह के संपर्क में लेकर के आते हैं, तो जैसे ही गर्म सतह के संपर्क में आएगा ये पारा इस बल्ब से, इसे क्या कहा जाता है बेटा? पारा जो होता है इसे कहा जाता है बल्ब। तो इस बल्ब से निकल करके क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ता है। वो क्या करेगा? अब ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ से अब बेटा इस तरीके से वो ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पारा का तल होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे पारे का बच्चों जो भी पाठ्यांक होता है, जहाँ पारा रुका उसका पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है, और वही पाठ्यांक आपको बॉडी, अब वही आपका पाठ्यांक जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को दर्शाता है। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, यानी कि साधारण जो मानव का तापमान होता है वो कितना होता है? साधारण ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस सिंपल तापमान है आपके डॉक्टरी थर्मोमीटर में ह्यूमन बॉडी का। हमारी जो बॉडीज़ है, सभी ह्यूमंस की बॉडी, उनका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स बराबर होता है। और बच्चों
इससे ज़्यादा है और इससे थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा, लेकिन अगर बेटा 38 से ज़्यादा है तो आप बीमार की कैटेगरी में आते हो, और यहाँ पर भी 36.5 से नीचे है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये है डॉक्टरी थर्मोमीटर। ये पहले बहुत प्रयोग में लाया जाता था, आजकल प्रयोग में लाया जाता है ये, इसे कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। ये क्या है? इसे कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर या बेटा अंकिक थर्मोमीटर, अंकिक थर्मामीटर। ये थर्मामीटर का काम होता है बेटा, जो भी वैल्यू होती है वो सीधा डायरेक्ट क्या करता है, आपके बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है वो यहाँ स्क्रीन पर दिखा देता है ना। वो क्या करता है, आपको सीधा एक स्क्रीन होती है, इसको बोलता है डिजिटल स्क्रीन, तो ये सीधा तापमान माप के बता देता है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, माप के देखना पड़ता है। तो दोनों में बेटा डिफरेंस यही है कि ये बहुत सिंपली आपको जो भी वैल्यू है वो बता देगा, वो नहीं बता पाता, आपको देखना पड़ता है, ठीक है, पारे का लेवल देखना पड़ता है। अब बच्चों जैसे आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सभी जगह का तापमान अलग अलग तापमापियों से मापा जाता है। तो एक और तापमापी है बच्चों क्लिनिकल तापमापी के अलावा, और वो होता है लैब में प्रयोग किए जाने वाला, है ना। तो डॉक्टरी थर्मोमीटर के अलावा बच्चों हमारे पास में एक दूसरे प्रकार का थर्मोमीटर होता है जिसे प्रयोगशाला तापमापी भी हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? इसे कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी। तो जो प्रयोगशाला तापमापी है इसका हम प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं। जनरली बच्चों जल का तापमान मापन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यह है एक प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी के अंदर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप मापन कर सकते हो, पर जनरली इसका जो पाठ्यांक होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। तो भाई यहाँ पे आपको एक बात वही बात है कि नोटिस करनी पड़ेगी कि जो भी प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है यह जनरली जल का 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक के पैमाने का मापन कर सकता है। तो ये आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी इसमें मापन किया जा सकता है। तो अब आप लोग बोलोगे मैम हमको डॉक्टरी थर्मोमीटर और जो भी प्रयोगशाला थर्मोमीटर है वो तो सेम ही है, दोनों सेम टू सेम है, वही कांच की नली का है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे पारे का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों थर्मोमीटर का प्रयोग हम प्रयोगशाला में भी कर ले और किसी मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर मापन करने के लिए भी कर ले, है ना, किसी मनुष्य के बॉडी का शरीर का तापमान मापन करने के लिए भी कर सकते हैं। तो बच्चों यही बात है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे रीज़न भी है, और वो रीज़न है आपने शायद ध्यान नहीं दिया बच्चों, पर इसमें बहुत ध्यान से देखिए। जब आप इसको चित्र को जूम करेंगे यहाँ पर आपको बेटा एक बहुत ही छोटू सा क्रैक जैसा दिखाई पड़ता है। वो छोटू सा बहुत कैसा होता है, क्रैक जैसा दिखाई पड़ता है, और वो ऐसा कुछ होता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो बेटा, ऐसा देखोगे आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है इसे कहा जाता है विभंग। विभंग क्या करता है बेटा, विभंग का काम है कि यहाँ से पारा चढ़ करके ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी पारा है वो गर्म होगा तो ऊपर चढ़ तो जाएगा, जो लेवल है वो इसका ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन विभंग क्या करता है, रिटर्न होने से रोक देता है। वो पारा चढ़ गया है पर वो अब वापस नहीं आ पाएगा, बहुत आराम से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है इसमें कोई विभंग नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हम जब भी प्रयोगशाला थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो एक सावधानी बरतते हैं, जिसमें हमें हमेशा इस थर्मोमीटर को सीधा करके मापन करना पड़ता है। क्लियर? जबकि डॉक्टरी थर्मोमीटर को हमेशा आँख के सीध में रखा जाता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि डॉक्टरी थर्मोमीटर और प्रयोगशाला थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है जनरली। तो सबसे बच्चों पहले आपको बता दूं कि दोनों होते बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रयोगशाला थर्मोमीटर का हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, डॉक्टरी थर्मोमीटर का हम मनुष्यों के मानव के तापमान का मापन करने में करते हैं। तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर का प्रयोग आप अलग अलग वस्तुओं के तापमान को मापने में करते हो, जबकि सिर्फ यहाँ पर मनुष्य का तापमान किसी भी डॉक्टरी थर्मोमीटर में मापा जा सकता है। जो भी प्रयोगशाला थर्मोमीटर में तापमान का परिसर होता है बेटा वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि
डॉक्टरी थर्मोमीटर में तापमान का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। जो भी बच्चों प्रयोगशाला में थर्मोमीटर होता है उसे पारे को रोकने के लिए कोई भी अवरोध नहीं होता है, लेकिन हमने देखा अभी कि जो भी डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसके पास में एक छोटा सा अवरोध होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभंग बोलते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर को बेटा पढ़ने के लिए आपको हमेशा सीधा रखना पड़ता है। मैं अभी आपको बताई कि जब भी आप इसका पाठ्यांक नोट करोगे तो आपका जो थर्मोमीटर है वो हमेशा सीधा होना चाहिए, लेकिन आप डॉक्टरी थर्मोमीटर को आंख के सीध में आड़ा रखते हो तो ये है बेटा, इसको झुकाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि तापमापी क्या होते हैं, तापमान कैसे मापा जाता है, और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है जो कि होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन। तो ये बच्चों टॉपिक जो है हम अभी इसको कवर अप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ये बहुत आगे चल के, यानी कि आपको ये क्लास 7th है पर क्लास बच्चों 11th 12th में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेटा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट से आपको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, अगर आपको फ़ारेनहाइट से बेटा डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर लास्ट में सेशन करेंगे, थोड़ी सी और चीज़ें बची हुई है तो हम लोग कवर अप करते हैं बेटा इसको नेक्स्ट सेशन में। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है और इसकी विधियाँ क्या है। तब तक के लिए चलते हैं बच्चों। होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा ऊष्मा क्या है और इसे कैसे हम लोग मापन करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं बच्चों, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।